जिनका सर्व शक्तियां संपन्न के लिए गायन है कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, तो मालिक के बालक हो, सर्व शक्तियों के मालिक के बालक, तो ऐसे बालक जो बाप की सर्व शक्तियों के मालिक हो, तो पहले माँ भी तो छोटी बच्ची थी, बाप भी तो छोटा बच्चा था, एक दूसरे से जन्म लिए है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। उसको जीवन में एक ही स्वरूप में सर्व संबंध आएगा, तो पहला पहला बालक मालक सब वही होंगे ना। क्या उनके पास कोई अप्राप्त वस्तु रह सकता है? जो बालक सो मालिक, ऐसा कोई है जो अपने को बालक सो मालिक नहीं समझते? यहाँ तो सभी मालिक बन बैठे हैं, माँ को भी रास्ता बताने वाले। बालक आजकल जितना परसेंटेज अपने इतने संगठन जो निकले, वो सभी क्या बन के बैठे हैं? मालिक बन के बैठे हैं ना। बच्चा थोड़ी कोई बन के बैठा है, बेच रहा है माने क्या? मालिक बना हुआ है। उस समय की शक्ति बोली स्टेज को, वह स्थिति को मालिकपन की स्थिति कह सकते हैं। आज के स्टेज को भी आप देख लीजिए, अगर जब गद्दी पर कोई और बैठा है तो उसको कहें कि वो मालिक है, मालिक मालिकन है। अभी तो बात शब्दों तक है ना, गुप्त है ना। ये अभी ये रहस्य धीरे धीरे खुल रहा है ना। पूरा अगर प्रकाश हो जाएगा तो कोई अंधकार में रहेगा? अभी तो सभी अंधे बन के अंधकार में है सभी। जब तक हम अंधे रहते हैं ना तो कंधा हिलाते हैं, कंधे पर सवार रहते हैं, चलना कहाँ आता है? मालिक सदा मालिक ही होता है। देखिए शक्ति क्या बोल रही है, सदा, लेकिन अभी तो नहीं है। सदा में क्या अभी का समय नहीं है क्या? लेकिन स्थूल धन का वो मालिक नहीं है, और सभी की दृष्टि वृत्ति उसी में जाएगी। स्थूल सीट, बाहर की सीट, बाहर की प्राप्ति में देखा जाए तो 2-4 ही ऐसे होंगे जो समझ रहे होंगे। बाकी ज्यादा लोग क्या, बाहरी दुनिया का जब तक सब कुछ नहीं आ जाएगा तब तक वो कहेंगे नहीं, ये कहने के लिए इसे अब है ना। लेकिन शक्ति क्या बोल रही है, सदा मालिक होता है, वो भिखारी होता ही नहीं है। सबको पता थोड़ी चलता है, लेकिन कुछ को पता चल, सबको नहीं कह सकते, माने कुछ लोगों को तो पता रहता है ना। अभी अभी मालिक, अभी और अभी अभी भिखारी, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान होते हैं क्या? नहीं, वो सदा मालिक होता है। नजदीक रहने वाले सभी जानते हैं उसके। शक्ति बोली लौकिक में भी उनके दातापन के संस्कार होते हैं। मालिक से बार बार रायल भिखारी क्यों बनते हो? शक्ति डांट लगा रही उसको, तुम भिखारी थोड़े ही हो। बाप के सामने भी जब बच्चा आकर के यह कहे कि बाबा हमको मदद करना, पूर्वज जो हमसे होते हैं उनको बाबा बोलते हैं। बाप दादा कौन है? बाबा का भी स्वरूप है। शक्ति देना और सहारा देना, इसको क्या कहा जाता है? इसको रायल भिखारीपन ही कहेंगे ना। यह है भक्ति के संस्कार। भक्ति के संस्कार, भक्ति कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसमें मांगने के संस्कार होते हैं। जब हम शक्ति आ जाती है, प्रवृत्ति की शक्ति आ जाती है, तो वहां मांगना नहीं, कर्तव्य का पालन करना होता है। शक्ति याद दिलाई कि जब आगे जाकर के हम सभी जड़ चित्रों के सामने, जड़ चित्र मना, जब से हम लोग इन संगठनों में भी गए तो ये जैसे जड़ बुद्धि ही है। अनेक संगठनों में भी जो जाना हुआ तो इनके सामने हम मांग रहे हैं जाकर के कि दो, हमें शक्ति दो, तुम ही सर्व गुण संपन्न हो। मैं भिखारी हूं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मैं निर्गुण, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। वैसे ही बाप के आगे मास्टर सर्वशक्तिवान आकर के कहता कि बाबा आप तो सर्वशक्तिवान के सागर हो, लेकिन मुझ में वह शक्ति नहीं है, निर्बल हूं, माया से हार खा लेता हूं,
मायावी शक्तियों से हार, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाता, माया के विघ्नों से घबरा जाता, तो क्या यह भक्ति के संस्कार नहीं? शक्ति डांट लगा रही है, किसको पढ़ा रही है? वही माता पिता के स्वरूप को, बाप को, माँ, मातृत्व शक्ति को, दोनों के चल रहे हैं क्लास। और अनन्य बच्चे भी इसमें आ रहे हैं, अष्टदेव अष्टदेवियां। सुनाया था ना कि बाप जो है, इसमें सब बाप जो है जैसा है उसको वैसा ना मान के भावना की वह सर्वव्यापी कह देते हैं। सर्वव्यापी माना सबके अंदर है, ये भावनात्मक बातें हैं। शक्ति क्या करे, वो जो है जैसा है उस रूप में उसको स्वीकार नहीं करते जिद से। ये जिद्दी अल्पकाल के सिद्धि के पीछे इतने पागल होते हैं कि सत्य को स्वीकार नहीं करते और कहते हैं उसमें भी बाबा आया, उसमें भी बाबा, उसमें भी बाबू में भी बाबा, दीदी में भी बाबा, दादी में भी बाबा, उसमें भी बाबा, सब में बाबा ही बाबा है। शक्ति बोले भावनात्मक बातें हैं ये जो कहते हैं सर्वव्यापी है बाप, वो भी। इसको भी आप बाप की इंसल्ट करते हो, ये बात कह के बाप की इंसल्ट करते हो। जो है जैसा है, जब स्वीकार नहीं करते ना, वार करते हैं उस पे, कड़े से कड़े शब्दों में गाली देते हो, ऐसा कहना। बाहरी दुनिया को लेकर के यहाँ देखिए रायल रूप से कैसे शूटिंग हुई, सब स्वीकार नहीं किए एक को, अनेक में, उसमें भी, उसमें हम कम है क्या, हम कम है क्या। अंश को भी वंश मानते गए, वंश फिर वंश पैदा होता गया। वैसे ही अपने को श्रेष्ठ स्वमान, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान प्रेम आनंद सभी के सागर अपने लिए फिर कहे, जो सबका सागर है वो खुद अपने लिए कह रहा है कि मेरे अंदर शक्ति की कमी है, तो क्या उसको मास्टर सागर कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। ऐसे स्टेज वाले का एक स्वयं को मास्टर ज्ञान सागर, लेकिन जो नजदीक है वो तो समझ रहे हैं ना, सबके लिए वो सागर नहीं हो सकता है। लेकिन जिसकी गागर भर गई, उस सागर में भरपूर हो गई, उसके लिए तो सागर है ना, सबके लिए नहीं। बच्चों के लिए सागर नहीं है। अगर सागर होता तो कैसे रहते, सागर के साथ कैसे रहा जाता है? शक्ति बोली अपनी इंसल्ट करना नहीं हुआ क्या इससे? अगर ऐसे कहें तो कि हमको शक्ति दो, स्वयं ही स्वयं की इंसल्ट करना भी हुआ और बाप का भी इंसल्ट कर रहे। क्या यह आपका स्वमान है? यह बोलना व यह संकल्प करना, इसमें अपनी भी इंसल्ट करते हो और बाप की भी इंसल्ट करते हो। कि हम जब हम कहते हैं कि बाप सर्वशक्तिवान है, ये बात कहने से समझ लेना चाहिए ना, फिर हमको कैसे रहना पड़ेगा। सर्वशक्तिवान के हम बच्चे हैं, फिर भी हम शक्ति मांगते हैं, हमारे द्वारा ये परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो ये भावनात्मक बातें ही है, भाव से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम प्रभाव में आ जाते हैं। भावना अच्छी चीज है, होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ स्वभाव भी हो, और उसका प्रभाव तभी पड़ेगा जब हमारा ओरिजिनल स्वभाव हो। एक तो बाप जो दाता है, स्वयं ही देने वाला, और किसी के कहने से देने वाला नहीं है। बाप को क्या बोलते हैं? स्वयं भू, वो स्वयं आता है, बुलाने से खुदा खुद आता है, और अगर आता भी है तो खुदी को के बुलाने से आता है। खुद जो खुद है, खुदा खुदी, और खुद कौन हुए? बच्चे, खुद के लिए। जैसे बाहरी दुनिया के जो हाईएस्ट पोस्ट पर होते हैं, राष्ट्रपति के नजदीक प्रधानमंत्री, प्रधान जो पीएम होते हैं उनके नजदीक सीएम होते हैं, सीएम के नजदीक डीएम होते हैं। ऐसे सिस्टम बना हुआ होता है ना कि सब लोग हो जाते हैं, सर्व हो जाते हैं। क्या सर्व होते हैं सब लोग नजदीक? तो इसलिए उनकी बातें जल्दी सुनी जाती हैं, सबकी बातें नहीं पहुंचती, पत्तों के बातें नहीं पहुंचती हैं।
वो जानता है, अलग बात है, पत्तों के बारे में, पत्ता उनके बारे में, ये अलग है। लेकिन जब इस तरह के कार्य व्यवहार की बात होगी तो वहां पर इस रूप में देखा जाएगा। दूसरी बात, बाप को भी स्मृति दिलाने वाले बनते हो क्या? तुम ये करो, वो करो, इससे क्या सिद्ध होता है? क्या बाप को अपना कर्तव्य करना भूल गया? बाप भूल गया? माने भक्त जैसे याद नहीं दिलाते हैं, तुम ऐसे हो, तुम तो वचन दिए थे, तुम तो वरदान दिए थे, तुम तो ऐसे किए थे। यानी जैसे मुर्गियों के सामने हम लोग जाते हैं तो नहीं याद दिलाते हैं, या पटाते हैं। ऐसे पटाने वाला भी प्रार्थना बहुत होता है, पटने पटाने वाला। इसमें देखिएगा समर्पण भाव का प्रार्थना कैसा होता है। जो देवी तुल्य आत्माएं होती हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं आप देवी देवताओं से। उनके प्रेयर में देखिए, उनके संगीत में देखिए। आज जिनकी तुलना भी नहीं कर सकते, तुलना बराबरी भी नहीं कर सकते हैं, वो नाम लेने के अधिकारी नहीं होते हैं। पता है, पहले शूद्रों को मंदिर में नहीं जाने देते थे, उनके कृत्य ऐसे हुए थे। शूद्र खराब बात नहीं है, शूद्र खराब नहीं है, जन्मते ही सभी शूद्र होते हैं। लेकिन एक उदाहरण दिया जाता है कि ये शूद्र के संस्कार हैं, और आपका टाइटल दे करके, समझा करके और संपन्न बनाया जा रहा है। तो ऊंच नीच, हानि लाभ, छोटा बड़ा का जब समझेंगे तब तो संपन्नता आएगी। जब वहां कुछ है नहीं है तो फट से उस दुनिया में चले जा सकते हैं ना हम सभी। लेकिन यहाँ इतना जोड़ घटाना, गुड़ा भाग करने की क्या जरूरत है? ये सब क्वालिटी चेक की जा रही है, क्योंकि सभी जाएंगे ना, फिर परिवर्तन होगा, फिर वो तो फिर उसी तरह से ये चलेगा प्रोसेस। तो बाप को ही याद दिलाते हैं कि मैं नीच हूँ, पूत हूँ, मैं तुम्हारा पूत हूँ, लेकिन अति कपटी हूँ। पूत कपूत भी हूँ, पूत हूँ और कपूत भी हूँ, कपटी भी हूँ, नीच हूँ, खली हूँ, कामी हूँ। आज जब इतना नीच और वो उतना उच्च, तो बराबरी कैसे हो? देखिए, अपने अवगुणों का वर्णन जड़ चित्रों के सामने हम खूब करते हैं, लेकिन जब चैतन्य शक्ति हम सभी के सन्मुख आती है तो उसके आगे स्वीकार करने में कितनी दिक्कत होती है। कभी चेक किया है? अपने कमियों को स्वीकार करने में कितनी दिक्कत होती है। थोड़ा बहुत स्वीकार भी हो तो परिवर्तन करने में कितनी दिक्कत होती है। इसलिए शक्ति क्या है? बाप स्मृति दिलाते हैं कि बाप को अपना कर्तव्य भूला नहीं है। क्या बाप को अपना कर्तव्य करना भूल गया है? क्या इसलिए आप बाप को स्मृति दिलाते हो? बाबा आप तो मददगार है ही, इसलिए मदद करना। इस कहने से क्या कहा जाए अगर जो बच्चे इस तरह से कहते हैं, जबकि गायन यह है कि सब कुछ प्राप्त है, फिर भी ये सभी कमी है, तब तो ऐसा वर्णन करते हैं। इसलिए आपका स्टेज पावर हाउस है। अब पावर हाउस की भाषा से परे की भाषा समझे। पावर हाउस के यह बोल नहीं होते हैं। अब तो फाइनल रिजल्ट आउट होने का समय भी समीप आ रहा है। फाइनल रिजल्ट के समय में भी अगर कोई पहला पाठ ही पढ़ता रहे, उसमें भी मजबूत ना हुआ हो, तो ऐसे का रिजल्ट क्या होगा? मजबूत हुए। इसलिए फिर भी बाप दादा कुछ समय पहले ही सुना रहे हैं कि जिसको भी हाई जंप देना हो, आगे बढ़ना हो, तो अभी 6 मास के अंदर, 6 मास में 2 माह निकल गए, 4 और हैं। इस वर्ष में अपने आप को जिस भी स्टेज पर व जिस भी स्थिति में स्थित करना चाहते हो, उसके लिए चांस है। ऐसे थोड़े समय के अंदर अपने को संपन्न बनाने के लिए साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात संकल्प, बोल और कर्म। देखते हैं ना कैसे आजकल मैचिंग चलता है। लेडीज वाली भी, लेडीज लोग भी कैसे मैचिंग करते हैं सब कुछ अपना। ये मनसा वाचा कर्मणा का मैचिंग है। कपड़े का मैचिंग तो हम जल्दी से जल्दी सब
चूड़ी बिदिया और साड़ी सब कुछ बना लेते हैं, फटाफट फटाफट मैचिंग हो जाती है। घर में भी सारा डेंट पेंट में भी सब मैचिंग कर लेते हैं। लेकिन जब स्वभाव संस्कार मनसा वाचा कर्मणा की जो मैचिंग होती है, इसी में मैच खेल रहे हैं सभी लोग। इस पिच पर मनसा वाचा कर्मणा का मैचिंग यहाँ जब करने की बात आ रही, इस पिच पर जब बुलाया जा रहा है तो सभी क्या हो रहा है, पिचक जा रहे हैं। शक्ति क्या बोल रही है, समानता का अभ्यास, संकल्प जो पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थ, संकल्प और बोल और कर्म, इन तीनों में समानता का अभ्यास कर लो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। जैसे बुद्धि में यह सोचते हो, समझते हो कि हम दाता के बच्चे हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर क्यों? अगर दाता और दात्री के बच्चे हो तो बोल और कर्म में अंतर क्यों? तो सबसे पहले चलो दाता के बच्चे कौन हुई? दात्री हुई, उसमें भी चेकिंग हो जाएगी। संकल्प में सोचते हो कि हम सर्व आत्माओं से ऊंच हैं, लेकिन बोल और कर्म में अगर अंतर है, सोचते हैं कि विश्व कल्याणकारी हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर, तो तीनों में समान हो जाए, इसको ही कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ, अर्थात बाप समान। बाप समान, चलो माँ के बाद कौन बनेंगे? किसके अंदर आएगा वो सारे गुण? त्रिमूर्ति हाउस में जो पुत्र पुत्रियां हैं, बाप माँ के समान। त्रिमूर्ति हाउस में 3 ही मूर्ति नहीं है, 4 है ना। इन 4 चोरों को पकड़ने के लिए 4 4 4 4 पिलर मकान में 4 4 होता है ना, सही से बैठता है। तो क्या ऐसे अपने को बाप समान अष्टदेव, अष्टदेव कैसे होते हैं? बाप समान। माता पिता के बाद तो फिर उन्हीं लोगों का नंबर, माता पिता जो त्रिमूर्ति में आएंगे, माता पिता के बीच में पुत्र पुत्री, वो भी माता पिता के जैसे होंगे, माता पिता नहीं होंगे, माता पिता के जैसे। तो ये समय दे रहे हैं, कौन सा समय? बाप समान बनाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड, 6 मास के अंदर इस रूहानी सेना के महावीर घोड़े सवार और प्यादे, महावीर घोड़े सवार और प्यादे अर्थात प्रजा, सभी प्रत्यक्ष होंगे। या महावीर फिर वीर वीरनी, जब तक आपस में ही प्रत्यक्ष नहीं होंगे, ये अपने परिवार में प्रत्यक्ष होंगे, दुनिया के सामने नहीं। शक्ति क्या बोले, आपस में ही जब प्रत्यक्ष नहीं होंगे तो विश्व के आगे प्रख्यात कब होंगे? और विश्व के आगे प्रख्यात नहीं होंगे तो प्रत्यक्षता कैसे होगी? वो प्रत्यक्ष होंगे, वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षता की बात ही नहीं है। लेकिन दुनिया के नजर में, अपने अपनों की नजर में तो हो जाए, तो स्वयं को और बाप को प्रख्यात करने के लिए व बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए अब लास्ट पुरुषार्थ व लास्ट सो फास्ट कौन सा रह गया है? फास्ट पुरुषार्थ कौन सा है? जो फास्ट ही लास्ट है, इसको जानते हो? शक्ति क्वेश्चन कर रही, कौन सा पुरुषार्थ सामने आता है? फास्ट पुरुषार्थ की विधि कौन सी है कि जिससे बाप समान बन जाएंगे? माँ के लिए भी होमवर्क है, और इस समझ में ही तब आया, जरूर बाप में अभी कोई कमी नहीं है, ये बच्चों की कमी से सारा पर ये रुका हुआ है। या माता पिता, अगर ये पूरा होमवर्क हम लोगों को पूरा नॉलेज के दर्पण में पूरा क्लियर हो गया, तो इसका मतलब माँ जब सैंपल रखा जाता है तो जरूर ऐसा बन जाता है। समय की शक्ति अगर लेके आ रही है तो जरूर ये कार्य जो अष्टदेव अष्ट देवियों की वजह से रुका हुआ है, भुजाएं तैयार नहीं होंगी तो माँ कैसे करेगी? तो ये जो कमी है परिवर्तन में, जो पूर्ण रूप से जो नहीं हो पा रहा है, तो बच्चों के सहयोग की जरूरत है। तो ये अष्टदेव अष्ट देवियों के ऊपर पूरा जाएगा, भुजाओं के लिए। तो ये कौन सा रुका हुआ है अभी? कौन सा पुरुषार्थ सामने आता है? फास्ट पुरुषार्थ की विधि कौन सी है जिससे बाप समान बन जाएंगे? यह सिद्धि होगी।
बिना विधि के सिद्धि नहीं हो सकती। बहुत बार सुनाया कि सिर्फ एक शब्द, लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, कोई भी बात की प्रतिज्ञा करना कि यह करना ही है। शक्ति बोली प्रतिज्ञा की फाइल वतन में बहुत पहुंच चुकी है, अभी दृढ़ प्रतिज्ञा करो, स्टैंप लगाओ दृढ़ता का, ठप्पा, यह अभी करना है। प्रतिज्ञा की विधि यह है कि लास्ट इज ए फास्ट। प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प किया और स्वरूप हुआ। प्रतिज्ञा करने में सेकंड लगता है, तो अब फास्ट पुरुषार्थ 1 सेकंड का ही होना चाहिए, क्योंकि सुनाया था कि लास्ट पेपर की जो रिजल्ट आउट होना है, लास्ट पेपर का समय क्या मिलेगा, 1 सेकंड। लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है और पेपर भी फिक्स है। पेपर सुनाया था ना, वो कौन सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, प्रैक्टिकल। 1 सेकंड में ऑर्डर हुआ, नष्टो मोहा बन जाओ। मोह की बात आई है ना। प्रेम इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली है जो सबको आकर्षित करना है, करता है और आने वाले समय में करना ही है, सबको आकर्षित करेगा, करेगी। वो स्वरूप है। वो वस्तु तो छोड़ दीजिए, वस्तु को तो विनाशी बोलते हैं, परिवर्तनशील। क्या मनुष्य का शरीर का परिवर्तन नहीं होता, उसकी गति नहीं है, वो चलायमान नहीं है। अपने व्यक्तित्व के द्वारा वस्तु की तरफ व्यक्ति आकर्षण होता है, वस्तु नहीं होता। उसकी गति अलग है, व्यक्ति की गति अलग है, वस्तु का अलग है, पदार्थ का अलग है। उसके परिवर्तन से, वस्तु के परिवर्तन से अपने को ना जोड़े। यहाँ व्यक्ति की व्यक्तित्व की बात आ रही है, आकर्षण की बात आ रही है। तो मोह अलग है और प्रेम अलग है। जो हमारे सत्य मार्ग में, सत्य कार्य में, हमारे लक्ष्य में, ये जो हमारी प्राप्ति के समय में अगर कोई भी देह के संबंध, देह में आता है हमारे रोग बीमारी, बहुत सारी व्याधियां जो आती है, ये सभी भूलने के लिए शक्ति बोली है ना, पहले से ही होमवर्क है। अगर ये रुकावट आता है, देह के संबंधी पदार्थ, स्थान, वस्तु, ये तो जीवन में उपयोगी है। वस्तु है, व्यक्ति है, सहयोगी है। व्यक्ति सहयोगी है, वस्तु पदार्थ है, उपयोगी है। तो इसमें अगर हम बध के और उस मार्ग से अगर हम विमुख होते हैं या भटकते हैं, तो ये मोह में आएगा। इससे नष्ट होना, ये प्रेम में नहीं आएगा। पहली बात, इसी को नष्ट करना है, इस मोह को। मोहिनी, वो मोह में आता है। और ये सत्य, ये प्रेम में ये आता है उसको पूरा करने के, जिसमें सर्व का कल्याण है। उसमें एक दो नहीं, जब सर्व की बात आएगी तो ऊंचा लक्ष्य हम रखे थे ना। तो नष्टो मोहा बन जाओ। 1 सेकंड में ऑर्डर हुआ, नष्टो मोहा बन जाओ। तो 1 सेकंड में अगर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ना बने, अपने को स्वरूप बनाने अर्थात युद्ध करने में ही समय गंवा दिया और बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय लगा दिया, तो क्या हो जाएंगे, फेल। यह भी पहले ही, तो समय भी 1 सेकंड का मिलना है। यह भी पहले ही सुन रहे हैं, पेपर भी पहले सुन रहे हैं, तो कितने पास होने चाहिए इस पेपर में, कितने पास होने चाहिए। फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा से अपने को प्रख्यात करो, बाप को प्रख्यात करो, अर्थात प्रतिज्ञा से प्रतीक्षता करो। यह मुश्किल है क्या? हिम्मत और उल्लास और नशा और निशाना अगर सदा साथ रखेंगे, हिम्मत, उल्लास और नशा, उन्हीं को नशा रहेगा ना जिनके अंदर हिम्मत रहेगी, उल्लास रहेगा, उमंग उत्साह रहेगा। तो अनेक कल्प के समान फूल पास हुए ही पड़े हैं। वो फूल पास हैं, पास नहीं फूल पास।
कोई मुश्किल नहीं। अनेक कल्प माने कल्प कल्प वो हुए हैं, हुए थे, हुए हैं और वही होते। 6 मास के अंदर, इन 6 मास के अंदर अपने मुख्य 4 सब्जेक्ट को सामने रखकर चेक करना कि चारों में पास मार्क्स है। यह है कम से कम पास मार्क्स। लेकिन जो विशेष आत्माएं हैं उनको फुल मार्क्स लेने का लक्ष्य रखना है। समझ में आए? दोनों कैटेगरी के आत्माओं का होमवर्क आया, फुल और पास मार्क्स। ऐसे नहीं समझना कि 2 या 3 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं और 1 या 2 में कम से कम है तो पास हो जाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट में यदि कोई फेल होता है तो क्या होता है, उसको दोबारा पेपर देना पड़ता है, उसका वह वर्ष तो खत्म हुआ ना। सभी लक्ष्य क्या रखे थे? सतयुग 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 में जाना है, तो संगम पर सारा पहले चेकिंग होता है। संगम पर सारा चुकाना है, वहां जाना है तो वहां ठिकाना है भी कि नहीं है, आपका सीट है भी कि नहीं, आपका स्थान है भी कि नहीं। सूर्यवंश घराने में जाएंगे ना, सूर्यवंश चंद्रवंश एक हो गया तो आधा कल्प सुख की दुनिया। सूर्यवंश के पहले राज्य भाग और प्रकृति के फर्स्ट और सर्व प्राप्ति संपन्न प्रारब्ध से तो मिस हो जाएंगे ना, क्योंकि पहले से हमें राज्य भाग लेना है। तो जो हमें राज्य जो प्राप्त होता है तो आपकी भाग्य की चेकिंग आपको भाग लेने से होगा, भागने से नहीं होगा। कि आप कौन से पार्ट में भाग ले रहे हैं, कौन सा पार्ट प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप कैसी, आपकी मनसा वाचक कर्मणा से कृति कैसी हो रही है। आप भाग रहे हैं कि भाग ले रहे हैं, और भाग भी ले रहे हैं तो कैसी कृति से ले, कैसा कर्म कर रहे हैं। इसलिए यह नहीं सोचना कि चारों सब्जेक्ट में फर्स्ट पुरुषार्थ फुल पास होना है, अर्थात फुल मार्क्स लेने हैं। सेकेंड पुरुषार्थ सभी सब्जेक्ट में पास मार्क्स लेने का है, और तीसरा पुरुषार्थ तो करना ही नहीं है, क्योंकि तीसरे का तो सोचना भी नहीं है। इसी सब्जेक्ट में सबको कंप्लीट इसी में कर लो, समझा। 3 ग्रुप्स आउट करने हैं, 3 ग्रुप्स के आउट। पहला नंबर एवर रेडी ग्रुप, दूसरा है रेडी ग्रुप, तीसरा है लेजी ग्रुप। इस 6 मास के अंदर अपने को परिवर्तन कर फर्स्ट ग्रुप में आना है, अर्थात एवर रेडी ग्रुप। ऑर्डर हुआ और किया, ऑर्डर मानने में लेजी नहीं। इन 3 ग्रुप में स्वयं को दर्पण में, ये स्वयं भी है, एक दूसरे के दर्पण में देखेंगे, स्वयं का भी पता चल जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे कल्प पहले, जैसे हम सब लोग उदाहरण देते हैं ना कि सब वर्ण करना चाहते हैं, लक्ष्मी सबको चाहिए, लेकिन वो पसंद भी कर रही है कि नहीं, कभी ये चेक किए हमारे नारायण जैसे हम हैं कि नहीं। देवी है तो देवता चाहिए ना, देवता जैसे होना चाहिए ना संस्कार। वो खुद वर्ण करे, शक्ति खुद वर्ण करे, समय की शक्ति खुद वर्ण करे। वर्ण तब करेगी जब आप सत्य को, उसके वचन को वर्ण करेंगे। सत्य को वर्ण करेंगे तभी तो वर्ण करेगी। भुजाएं भी तो है, माँ भी है, माँ के साथ भुजाएं भी है। तो नॉलेज रूपी दर्पण है, नॉलेज का दर्पण है ना। मैं स्वयं ही स्वयं को साक्षात्कार करेंगे कि मैं किस ग्रुप में हूं। ये 3 ग्रुप जो आया है, ये तीनों ग्रुप के लिए नॉलेज दर्पण है। मैं किस ग्रुप में आने वाला हूं, जैसा ग्रुप वैसे ग्रेड्स होंगे ना। तो ये हो गया आज का ये होमवर्क आप सभी के लिए। और यहाँ अब देखिए कैसे कैसे आत्माओं के लिए शक्ति कैसे वरदान दे रही है। सदा स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति शुभ चिंतक की स्थिति में स्थित रहने वाले, हर सेकेंड और हर संकल्प श्रेष्ठ व्यतीत करने वाले। जो संकल्प चलता है वो कोई सेकेंड होगा ना, उसको हर श्वासों श्वास बोलते हैं। सदा अपने खजाने को स्मृति और सुमिरण में रहने वाले, जो खजाना दिया है बाप दादा,
सदा खुशी की खुराक में भरपूर रहने वाले, सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं की